ठीक है। सभी को सेवा जोहार। सम्मानित साथियों, मैं वंश बहादुर धुर्वे, श्री श्याम धुर्वे जी के यहाँ बालक। और आज जिस तरीके से पिताजी ने और मैंने और मेरी टीम ने जैसा कि संवैधानिक आंदोलन को और सामाजिक आंदोलन को जिस तरीके से बढ़ाए और चलाए, उसमें ना जाने कितने ऐसे पहलू आते गए जिन पहलुओं पे व्यक्ति तार्किक था। पिताजी के जाने के बाद में हमने समझा, और भी पिताजी ने जिस तरीके से हमको मार्गदर्शन दिया और हमने क्षेत्र के अंदर घूम के न जाने कितने आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता बनाए, उसमें हम निरंतर कोई ना कोई चीज़ के ऊपर तर्क करते रहते हैं और तर्क करने के बाद में हम लोग जो है उस पर कोई ना कोई रिजल्ट तक पहुंचते हैं। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ 2016-17 से संवैधानिक आंदोलन बरघाट और सिवनी जिले के अंदर आया, और उससे पहले भी चलाते थे, लेकिन आदिवासी अधिकारों के ऊपर विशेष जो है श्याम धुर्वे जी ने इस आंदोलन को बढ़ाया। तो कार्य क्षेत्र जो है वो पूरा सिवनी जिला रहा, लेकिन विशेषकर कुरई के अंदर ज़्यादा ध्यान रहा हम लोगों का। वहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, कुरई के अंदर 62 पंचायतें हैं और अधिकांश जो गांव है 120-130 गांव जो है, उन गांवों में आदिवासी बहुलता है। आदिवासी बहुलता का मतलब ये होता है कि कुरई एक ऐसा क्षेत्र है जिसको 5वीं अनुसूची क्षेत्र बोलते हैं, जो आज की कंडीशन में 15 नवंबर 2022 के बाद से पेशा नियमावली के अंतर्गत जो है चलता है। 1996 में पेशा कानून लागू हुआ था, लेकिन नियमावली नहीं बनी थी तो सरकार ने उसको शिथिलावस्था में रख दिया था। परंतु साथियों, जैसा कि मुझे अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने, और मैं भी जाके देखा, कुछ कार्यकर्ताओं ने फ़ोन करके बताया कि कुरई का एक गांव है खापा, जो दरासी डूंडा सिवनी पंचायत में आता है। खापा एक ऐसा गांव है जिस गांव में वो जो वन से घिरा हुआ है, बफर है और अरी रेंज के अंतर्गत आता है। ये वन के मामले के ऊपर आज अभी हम चर्चा कर रहे हैं। वन का मामला ऐसा है कि वहाँ का जो आदिवासी है वो लगभग 20-30% आदिवासी है और 70% गैर आदिवासी है उस प्रॉपर छोटे से गाँव में। लेकिन उस गांव में हो ये रहा है कि कुछ एक तथाकथित लोग जो संविधान विरोधी हैं, जो वन अधिकार कानून के विरोधी हैं, जो पेशा कानून के विरोधी हैं, जिनको देश के अंदर आदिवासी अधिकारों से नफरत है, ऐसे कुछ लोगों के द्वारा जबरन आदिवासी अधिकारों पर कब्जा करने का जो है मामला सामने आया है। आदिवासी अधिकारों पर कब्जा करने का मामला इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो एक वन का क्षेत्र है, बफर का क्षेत्र है। वहां पे पूरे 62 के 62 ग्राम पंचायतों में जहां जहां भी वन समितियां बनती हैं, वन समितियों का मतलब आप समझेंगे कि वन का प्रबंधन, नियंत्रण, संसाधन और कोष निकालने का, कोष को किस तरीके से काम कराना है वन के क्षेत्र में, इसीलिए एक समिति होती है, वो होती है वन समिति। वन समिति जो वन अधिकार कानून के अंतर्गत है और वन विभाग उसमें ऑब्जर्वर और वन विभाग के अंतर्गत वो चलती है। तो सम्मानित साथियों, उस गांव में एक मामला ये आया है कि बाकी के लोग जो 70% हैं, उनके द्वारा पिछले लगभग 1 से 1.5 महीने से वहां पे अभी न्यूली चुनाव होने वाला है वन समिति अध्यक्ष का, जिसमें वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा एक कंप्लेंट की जा रही है निरंतर। किसको? नाकेदार को, रेंजर को और यहाँ के लोकल के विधायक को बताया ये जा रहा है कि ये जो खापा गांव है, यहाँ पे गैर आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है, इसीलिए यहाँ वन समिति का अध्यक्ष गैर आदिवासी बनेगा। तो मैं अभी जिस तरीके से मुझे एक कार्यकर्ता ने बताया कि अरी रेंज के रेंजर ने ये बोला है कि आप गांव से प्रस्ताव बना के लाइए और उस पे आदिवासी की जगह गैर आदिवासी को वन समिति का अध्यक्ष बनाइए। तो मेरे भाई, ये लॉटरी सिस्टम है क्या रेंजर साहब? वन विभाग से मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लॉटरी सिस्टम है क्या? वन मंत्री विजय शाह जी से पूछना चाहता हूं, ये लॉटरी सिस्टम है क्या? जो आदिवासियों के अधिकार, जो रिजर्व कुछ सीटें होती हैं, जो सीटें उस जगह में राजनीतिक कुछ सीटें हैं और कुछ प्रशासनिक सीटें हैं, उनको आप बंदर बांट कर रहे हैं जनसंख्या के अनुसार। कानून ये बोलता है कि जिस भी गांव में एक भी व्यक्ति आदिवासी है, उस गांव में वन समिति का अध्यक्ष गैर आदिवासी नहीं बन सकता।
तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि वन समिति का प्रस्ताव लेके गांव का प्रस्ताव लेके आइए और हम जो है उसको गैर आदिवासी को वन समिति का अध्यक्ष भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल कर देंगे। तो मेरा ये सवाल है वन विभाग से कि कैसे कर सकते हैं आप, कौन से नियमावली से कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये जो मुद्दा मैं जो बोल रहा हूं कि पूरे क्षेत्र में कुछ एक ऐसे गांव हैं जिन जगहों पे विशेष जाति संप्रदाय के लोग ये बोल रहे हैं कि वन समिति, वहां के सरपंच, वहां के जनपद सदस्य, वहां राजनीतिक पद, ये तमाम चीजें हम लोग जो है ले सकते हैं। तो ये तुगलकी और भ्रामक जानकारी में बिल्कुल ना रहे। संविधान ने 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है अपना कुरई, और उस क्षेत्र के अंदर वन समिति के अध्यक्ष जो है वो आदिवासी बनते हैं, बाकी मेंबरों में सारे लोग होते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष का जो पद है वो पद सिर्फ और सिर्फ एक आदिवासी के लिए रिजर्व पद है। तो सम्मानित साथियों, इसके प्रति आपको जागरूक होने की जरूरत है और उस गांव के लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है जिस गांव में यह षड्यंत्र चल रहा है। तो निरंतर इस तरीके से आदिवासियों के अधिकारों को मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर खाया जा रहा है, और उन अधिकारों के लिए इस समाज का जनप्रतिनिधि सील बंद और सिर्फ ताली बजाने के लिए संसद भवन के अंदर और विधानसभा भवन के अंदर बैठता है। ये अधिकारों के लिए आपको लड़ने की जरूरत है, सामाजिक लोगों को लड़ने की जरूरत है, सामाजिक संगठन के लोगों को लड़ने की जरूरत है। हमको बगल बच्चापन बिल्कुल नहीं करना है, भाषणबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमको जमीन में उतर के काम करने की जरूरत है। इसी आशा और विश्वास के साथ में ये जो मामला मैंने आपको बताया इसको गंभीरता से लेंगे और पूरे समाज को जागरूक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी। शिव जोहर।